नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज निफ्टी ने फिर मारी पलटी और 1% नीचे गया, 215 पॉइंट नीचे। निफ्टी बैंक ने भी थोड़ा कंसोलिडेट किया। देखिए रिलायंस जहाँ कल 7% ऊपर था, आज उसमें 3% का प्रॉफिट बुकिंग पार्ट है। लेकिन बजाज फाइनेंस, आईटीसी, जब आईटीसी में धुलाई हो रही हो ज़बरदस्त तरीके से, तो कहाँ मार्केट काबू में रहेगा? तो निफ्टी 50 पे आ जाते हैं। देखिए आज 1% का ऑलमोस्ट था डिक्लाइन। अगर आप इसको सिंपली, हमने बहुत बार लेवल डिस्कस किए हैं, अगर आपको सही समझ में आ रहा है, सिंपली आप 1 आवर का चार्ट लगाओ, आपको आपको दिख जाएगा जो 21,500 का लेवल है, वहाँ पर आपको कई बार आपको देखने को मिल रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये पहले सपोर्ट था, अब नीचे जाएगा तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और 21,800 का लेवल था, वो देखिए इतना क्लियर कट रेजिस्टेंस बना हुआ है, आज उसको टच करके नीचे आया। तो हमको पता है कि इसी लेवल में वो अप डाउन करेगा और कर भी रहा है। ऐसा कब होता है जब रेंज बाउंड होता है, जब मार्केट किसी इवेंट का वेट कर रहा होता है। यहाँ एक नहीं, 2-2 इवेंट है। एफओएमसी की भी मीटिंग है, खैर वहाँ से कुछ उम्मीद नहीं है, बट अगर कुछ ब्लॉकबस्टर आ जाए या कुछ धमाकेदार हो जाए या बोल दे फेड कि नहीं, हम नहीं कम करेंगे इंटरेस्ट रेट, तो फिर उतना ही डाउन भी जाएगा। और दूसरा क्या है, बजट। अब ये बजट मेन बजट नहीं है, इंटरिम बजट है, वोट ऑन अकाउंट है, इलेक्शन से पहले का है, तो बहुत ज़्यादा इसमें पॉजिटिव नहीं होगा, लेकिन मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। आपको इंडिया विक्स भी देखना पड़ेगा। अगर आप इंडिया विक्स नहीं देखते हो, ये इंडिया का वोलेटिलिटी इंडेक्स है। यहाँ पर क्लियरली ये 16 के पास चला गया है। इतनी वोलेटिल जब पिछली बार आई थी तो हुई थी धुलाई इसकी अच्छे तरीके से। तो वोलेटिलिटी है, लेवल्स हैं, और नीचे हमने कई बार डिस्कस करने की कोशिश की है कि 21,000 का लेवल रेडी है, 21,200 के पास आया था। आपको प्रिपेयर रहना है 21,000 के लिए, फंड थोड़े से आपके पास होने चाहिए। ऊपर 22,000 का लेवल है। तो 2 मेन लेवल हैं, यही लेवल हमको ऑप्शन चेन में मिल रहा है। अगर आप ऑप्शन चेन लगाओगे निफ्टी की 1 फरवरी की, तो आपको दिखाई देगा कि जो कॉल राइटर्स हैं, वो 21,700-800 पे तो थोड़े बहुत बैठे हुए हैं। देखिए 700 पे भी, 800 पे भी है, लेकिन असली खिलाड़ी जो हैं वो 22 पे बैठे हुए हैं, सेफ हैं वो। और जो 21,400 के जो पुट राइटर्स हैं, उनमें जब भगदड़ मचती है, सबसे पहले वो वही भगना शुरू होते हैं। तो 21,500 और 21,400 में आज बहुत सारी पोज़ीशंस कट हुई, लेकिन आप 21,000 पे देखोगे, वहाँ पे भी अभी पोज़ीशंस बनी हुई हैं। वहाँ पे भी अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, सॉरी। रेजिस्टेंस कहाँ है? 21,800 और 22,000 पे और 21,000 पे है। तो मार्केट इसके बीच में स्ट्रगल करेगा, बजट को आने जाने दीजिए, पिक्चर क्लियर हो जाने दीजिए। आज रिज़ल्ट भी आए थे, अच्छे रिज़ल्ट तो बहुत ही कम थे, धुलाई हुई बहुतों की, कल भी धुलाई हुई थी। निफ्टी बैंक में आ जाते हैं, निफ्टी बैंक में देखते हैं, देखिए फिर आज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस सब स्ट्रगल किए, उसी चक्कर में नीचे किया। आपको अगर लग रहा है कि बस ये ऐसा छू के ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ कंसोलिडेट करेगा, हमेशा कंसोलिडेट करेगा, कभी छू के नहीं भागेगा। एक इम्पोर्टेंट लेवल पे, तो यहीं पे थोड़े दिन और सड़ेगा, फिर जाएगा। आईटीसी का रिजल्ट हमने कल डिस्कस किया था कि रिजल्ट काफ़ी खराब है, धुलाई होगी। 430 का सपोर्ट है, ऑलमोस्ट उसके पास आया है, कल भी इसकी धुलाई होगी, इतनी जल्दी नहीं पीछे छूटेगा। ₹6 का डिविडेंड ज़रूर है, तो जिसको लॉन्ग टर्म के लिए परचेज़ करना है वो करेगा। बाकी बहुत, देखिए वॉल्यूम ज़बरदस्त थी, बहुत पिटाई हुई। इंडेक्स में भी ये लगता है निफ्टी 50 का पार्ट है, तो धुलाई हुई, नीचे आना तय था। बजाज फाइनेंस में भी आज हुई अच्छी खासी धुलाई। देखिए 7,000 का लेवल तोड़ दिया। अ, बाज़ार को मैंने कहा था कि वेट करिए, बहुत बड़ा प्लेयर है, एफआईआईज़ बहुत हैं, मार्केट में एक पैनिक भी है। तो वॉल्यूम थी, आज 5% नीचे भी गया, लेकिन अभी भी 68 यहाँ पर एक पहले भी आप देख रहे हो सपोर्ट है इस लेवल पे, इससे पीछे जाओगे यहाँ पर भी 6800 पे लेवल है। ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो यहाँ पे, अगर आप इसको वीकली बेसिस पे लगाओगे, तो आपको ये पिक्चर क्लियर दिखाई देगी। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये वीकली बेसिस पे हमने ड्रॉ की है इसको काफ़ी पहले से। तो कोविड के फॉल के बाद से ये ड्रॉ की हुई है, तो इस पे भी सपोर्ट दे सकता है, लेकिन हर 250-250 पॉइंट पे है। 6,500 पे भी सपोर्ट है, फिर 6,000 पे भी है। मैं तो 6,000 के लेवल के आस-पास मेरी बाइंग है, तो मैं फिलहाल इतना पैनिक नहीं हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको लग रहा है कि यहाँ पे अगर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक्टिवेट हो गया, तो यही जो है, इन्वर्टेड बोल रहा हूँ, सॉरी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिवेट हो गया, तो यही नीचे भी जा सकता है। तो आपको इसका भी ध्यान देना है। अगर 7,000 से 8,000 का टारगेट है, तो यहीं से 7,000 से 6,000 का टारगेट भी हो सकता है। तो इस लेवल को भी आपको देखना है। जो ट्रेडर्स हैं, उनको तो भाई एग्ज़िट करना है, स्टॉप लॉस उनके ट्रिगर होंगे। जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो 6,000 पे आता है, 6,500 पे आता है, तो एक अच्छा लेवल होगा बाय करने का। इसके अलावा केफिन टेक हमने डिस्कस किया था, रिज़ल्ट अच्छे थे, आज वॉल्यूम भी थी और बाइंग भी थी। देखिए अच्छा वॉल्यूम था, अच्छा बाइंग था। इतना मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट कोई बात नहीं, रिज़ल्ट आने के बाद थोड़ा बहुत मूवमेंट करता है। मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, एक थोड़ी देर के बाद वापस कंसोलिडेट ज़रूर करेगा। यहाँ ऊपर गया था, तो क्या इस लेवल पे वापस नहीं आया? ऐसा कोई लेवल नहीं जहाँ ये जाके वापस नहीं आया, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, तो ऊपर चला जाएगा, कल फिर ऊपर भी चला जाएगा, वो भी सरप्राइज़ नहीं होगा। एक लेवल पे वेट हो,
कंसोलिडेट करें, फिर आप इसकी फ़ितरत है, हमने कल भी डिस्कस किया था, एक प्लेटफ़ॉर्म बनाता है, उस प्लेटफ़ॉर्म पे स्टेबल होता है, तब मूव करता है। तो ऊपर जाके स्टेबल होने दीजिए, प्लेटफ़ॉर्म बनने दीजिए, हो सकता है नीचे भी आए, हो सकता है ऊपर भी आए, आप बाय करिए। ये बाय इन डिप टाइप का है, जहाँ आपको हर डिप में बाय करना है। याद रखिए कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिनटेक होल्ड करता हूँ और मैं यही पैटर्न फ़ॉलो करता हूँ, जहाँ ये स्टेबल होता है, प्लेटफ़ॉर्म बनाता है, एक छोटा-सा चंक देखिए हम रिटेलर्स हैं, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 1000, 2000 शेयर खरीदते नहीं, 5-10, 5-10 के खरीदते चलते हैं। जितना पैसा उतना इन्वेस्टमेंट, उतना हम धीरे-धीरे करके चलेंगे अपने एनालिसिस और अपनी इनकम को देखते हुए। इसके अलावा कल हमने डिस्कस किया था सुब्रोस के रिज़ल्ट आ चुके हैं और रिज़ल्ट फ्लैट से थोड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं, डिस्कस करने लायक नहीं है। बट अगेन अ, कल भी डिस्कस किया था कि जब आपको बाय डिप मिल रही है तब भी मिलना है, रिज़ल्ट देखिए ऑलमोस्ट फ्लैटिश टाइप है, थोड़ा-सा पॉज़िटिव ज़रूर है। तो अगर ये फिर नीचे आए तो आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना है, वो आपको डिप जो चाहिए वो ये देखना है। याद रखिए जो ट्रक्स में जो एसी का प्ले है, वो अगले 2-3 साल में प्ले होगा, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो आपको प्ले करना है। हैवेल्स को हमने कल डिस्कस किया था कि एक स्विंग कर सकते हो आप। कहाँ हमने स्विंग किया था, जब-जब इस लेवल पर आया है, वहाँ से लेके हम यहाँ का हमने एक एक अच्छा स्विंग प्ले किया है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि ऊपर गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी फितरत है यहाँ पर कंसोलिडेट करने की, यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट किया था, यहाँ पर भी कंसोलिडेट किया। आपको लग रहा है ऊपर गया है, नीचे गया, कल ये फिर ऊपर चला जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम कहानी अ, हमने डिस्कस की थी आरआर केबल के साथ, उसके भी रिज़ल्ट बहुत घटिया थे, एक बार उसको भी देख लेते हैं। उसकी भी पिटाई हुई है अच्छी, नीचे की तरफ गया, थोड़ा-सा बाइंग ज़रूर आया लेकिन फिर भी अभी भी इसके रिज़ल्ट जो थे वो उतने अच्छे नहीं थे। इसके अलावा आईएक्स के रिज़ल्ट हमने डिस्कस किए थे, वो भी अच्छे आए थे और ऊपर गया है। लेवल्स हमने पहले ही ड्रॉ कर रखे हैं, डिटेल में हमने रिज़ल्ट डिस्कस कर रखा है, प्लीज़ आप वो ज़रूर देखिएगा। एंजल वन, एंजल वन में क्या ख़ास बात है, उसके लिए मैंने एक ट्वीट किया था, आप उस ट्वीट को देखते हैं। तो ये ट्वीट मैंने किया था इसके रिज़ल्ट आने के कुछ दिनों के बाद 25 जनवरी के पास है देखिए, जहाँ मैंने ट्वीट किया था कि स्टॉक रिज़ल्ट के आने के बाद पिट रहा है, जो 1000 से 4000 शेयर गया था, वो अब 2800 के पास आ गया है, 2900 के आस-पास है। टॉप से 25% डाउन है और सबसे बड़ी बात है कि 100 ईएमए का सपोर्ट है। अगर आपको लॉन्ग टर्म का प्ले करना है तो शिपिंग करने कर सकते हो आप और फिर आज आप देखो 2800 पे हमने इसको देखा था, आज ये 3100 पे पहुँच गया। 100 डीएमए का सपोर्ट है, बिल्कुल आया था और लॉन्ग टर्म में भी देखो ना तो इसने कई बार 100 डीएमए का सपोर्ट ले रखा है। वॉल्यूम भी हमको दिख रहे हैं, कोई भी ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपनी एनालिसिस करनी है। देखिए एंजल वन आजकल ज़ीरोधा हम अगर हम और आप यूज़ कर रहे होंगे दिन पर दिन घटियापन के नए रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, सारा ध्यान जो पॉडकास्ट में चला जा रहा है, 25% ऊपर से डाउन फ्लो एक एक डिस्काउंट टाइप का मिल रहा था। अगर आपको ऐसे मौके चाहिए और आप उसको नहीं यूटिलाइज़ कर रहे हो, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए। तो आइए अब रिज़ल्ट्स देख लेते हैं Q3 के, लगातार काफ़ी खराब रिज़ल्ट्स हैं, तो दिल को थाम के देखेंगे। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ बहुत ही घटिया रिज़ल्ट हैं इनके। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल फ्लैट है, ईयर ऑन ईयर थोड़ी-सी बढ़ी है, लेकिन उसके बाद आप एबिटा देखिए वो भी फ्लैट है, ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है, नेट प्रॉफिट में तो भयानक डिक्लाइन है। अगर आप इसको डिटेल में देखोगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो आप जो प्रॉफिट है वो 19 से 13 करोड़ आ गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 9.68 से गिर के 9.56 आ गया है। बिल्कुल भी अच्छी पॉइंट नहीं है। अगर आप इसकी डिटेल रिपोर्ट देखोगे, इसके डॉक्यूमेंट में पहुँच जाइए। इन्वेस्टर्स प्रेज़ेंटेशन में चली गई है, आप वो भी देख सकते हो। तो जहाँ इनका इंटरनेशनल बिज़नेस है वो सफ़र कर रहा है स्लो डिमांड के चलते, कहाँ मिडल ईस्ट और क्यों? क्योंकि ग्लोबल चाइना की सप्लाई आ गई है। तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट नहीं है, पहले से ही पिटा हुआ है लेकिन अपने सपोर्ट के पास बैठा हुआ है। अगर इसको आप डेली से हटा के अगर आप वीकली चार्ट पे लगा लोगे, तो वीकली चार्ट में मैंने इसको एक्चुअली कई बार स्विंग किया है। तो मेरी पोज़ीशन भी है इसमें, मुझे लगा था कि रिज़ल्ट थोड़े से बेटर आएँगे क्योंकि पहले ही बहुत घटिया रिज़ल्ट आ चुके थे, लेकिन उसके से भी काफ़ी घटिया रिज़ल्ट आए हैं, तो कल इसकी पिटाई भी होगी। अ लॉस आएगा मेरे को लेकिन कोई बात नहीं, कभी-कभी प्रॉफ़िट, कभी-कभी लॉस पार्ट है। तो मेरी कोशिश थी कि 550 से मैं इसको 600 साढ़े 600 के स्विंग कर लूँ। पहले भी मैं कई बार स्विंग कर चुका हूँ। घटिया रिज़ल्ट आने के बावजूद भी कभी-कभी ऊपर चला जाता है फॉर सम रीज़न, गॉड नोज़ क्या रीज़न है। तो अगर ऊपर गया तो वेल गुड, अगर पर नीचे जाना तो इसका तय ही है। इसके अलावा एसआरएफ के रिज़ल्ट भी आए थे। तो एसआरएफ के रिज़ल्ट के अगर आप स्निपेट देखोगे तो इसके रिज़ल्ट भी बहुत खराब आए हैं। देखिए एग्रोकेमिकल्स जो सेक्टर है उसके बिल्कुल भी अच्छे रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं। हमने कई बार देखा, इसको भी देख लेते हैं। क्लियरली आप देखोगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल भी डिक्लाइन हुई है, ईयर ऑन ईयर तो 12% हुई ही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डिक्लाइन है एबिटा का, ईयर ऑन ईयर भी डिक्लाइन है, नेट प्रॉफिट तो आधा हो गया ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डिक्लाइन है इसमें काफ़ी काफ़ी डिक्लाइन है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट नहीं है। अगर आप एसआरएफ को ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 19% का आ गया है, कहाँ 25% से ऊपर के ये प्रॉफिट अपने एन्जॉय करता था।
19% का आ गया है। रिज़ल्ट मार्केट के बाद आए हैं। अगर आप इनकी इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशन और इनकी देखोगे तो कोई भी सेगमेंट में कुछ नहीं है। हाँ, डिविडेंड ज़रूर मिलेगा आपको ₹3.5 का, लेकिन आप पता नहीं क्या करोगे इसका। अगर देखिए, इन्होंने खुद ही बताया कि केमिकल बिज़नेस में 21% का डिक्रीज़ है। 21% का डिक्रीज़ एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। पैकेज जो इनके फ़िल्म बिज़नेस है, वहाँ भी 9% का डिक्रीज़ है। टेक्सटाइल जो इनका बिज़नेस है, वो उसमें 8% का ज़रूर इंक्रीज़ हुआ है, और अदर बिज़नेस जो इनके छोटे-मोटे, उसमें भी इंक्रीज़ है। लेकिन ये उतना बड़ा नहीं है। काफ़ी खराब रिज़ल्ट है, पिटाई होना तय है। डेली बेसिस पे देखोगे तो पहले ही नीचे आ चुका है। ये भी एक चैनल में स्विंग कर रहा है। अगर आप इसको वीकली लगा लोगे तो क्लियरली आपको दिखाई देगा कि इस चैनल में ही ऊपर-नीचे जा रहा है। लेकिन इन्होंने इनकी कमेंट्री थी, वहाँ मैंने पढ़ा है, में इनके जो एमडी साहब हैं उन्होंने बताया कि टफ क्वार्टर था, जो कि हमको रिज़ल्ट में देखने को मिल ही रहा है। लेकिन इन्होंने कहा है कि थिंग्स को, अपने जो चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव कर देख रहे हैं, केमिकल बिज़नेस में होता हुआ देख रहे हैं। 4th क्वार्टर इम्प्रूव क्वार्टर आएगा। ये ऐसा इनका कहना है कि अब सभी केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके रिज़ल्ट काफ़ी खराब आ रहे हैं। एक और रिज़ल्ट आया था, उसमें भी हमने पढ़ा था, मुझे याद नहीं कंपनी का नाम। लेकिन उन्होंने भी ये प्रेडिक्ट किया था कि 3rd क्वार्टर में नहीं, 4th क्वार्टर में हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे, रिज़ल्ट पॉज़िटिव आएगा। तो इस बात का तो ध्यान रखना है। तो जो ट्रेडर्स होगा वो तो निकल जाएगा फट्टा से इसमें से, अपना लॉस बुक करेगा लॉस, जो भी प्रॉफ़िट बचा हुआ है वो। नहीं तो आराम से ये देखिए 2100 के लेवल आने के लिए रेडी है, 2100 का लेवल आएगा, ठीक है। जो इन्वेस्टर होगा वो यहाँ पे नया चेंज इन्वेस्ट करेगा, और क्योंकि रिज़ल्ट इम्प्रूव हो रहे हैं तो उस तरह से देखने को भी मिलेगा। डेली बेसिस पे देखोगे आप तो क्लियरली एक डाउनफॉल है, पहले से ही मार्केट को पता था। कोरोमंडल के रिज़ल्ट आ गए हैं। कोरोमंडल भी एग्री बिज़नेस में है। अगर कोरोमंडल की जो जो आज धुलाई हुई, ओपन मार्केट में रिज़ल्ट आया था, देखिए 7.5% नीचे था। ज़बरदस्त धुलाई हुई थी। तो याद रखना कि एसआरएफ की भी धुलाई हो सकती है। हैवीवेट शेयर भी है ये। इसके बाद वोल्टास की बात कर लेते हैं। वोल्टास के रिज़ल्ट अभी स्क्रीनर पे अभी अपलोड नहीं हुए हैं, तो आइए एक बार देख लेते हैं उसको। सीएनबीसी टीवी 18 के, जहाँ ये अ, इनके पोल के अनुसार 69 करोड़ का प्रॉफ़िट होना था। फॉर सम रीज़न आई डोंट नो क्यों ऐसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। बट 27.6% का लॉस आया है। रेवेन्यू थोड़ा बहुत बढ़ा है, लेकिन एबिटा गिर गए हैं। मार्जिन तो 1 पॉइंट, पिछली बार मुझे याद है इसी पे हमने डिस्कस किया था कि 2.2%, बेसिकली 2% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कौन-सी कंपनी जो है वो सर्वाइव कर लेगी। मुझे तो नहीं पता लगता कि ये सर्वाइव करेगी, ये जो भी करेगा। तो ये जो सितंबर का रिज़ल्ट है, ये अभी अपडेट नहीं हुआ है स्क्रीनर पे। तो देखिए 2% थे पिछली बार प्रॉफिट मार्जिन, इस बार 1% है। आई डोंट नो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे। अ, इसकी तो जम के धुलाई होनी चाहिए। मार्केट ने पहले ही प्री पोज़ीशनिंग करके बैठे हुए हैं। ये जो वोलेटिलिटी आपको देखने को मिली ना, एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, ये इसी का नतीजा है। तो मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं है। ये जो सारा फ्लो था ये नीचे आएगा। वापस पहले इसने डबल बॉटम बनाया था, अब मुझे लगता है कि ट्रिपल बॉटम का टाइम आ गया है। अगर हम इसको वीकली बेसिस पे लगाएँ, तो अभी आपको शायद ना दिखाई दे रहा हो, बट अगर ट्रिपल बॉटम बनने के पूरे-पूरे चांस है। ये बना, ये बना। अब ये जो एक लेवल था इसका, ये इसको इसने ब्रीच ज़रूर कर दिया था, लेकिन इस लेवल को इसने, हमने पहले भी डिस्कस किया है, इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पाया, और अब मुझे लगता है कि वापस 750-800 के लेवल में धीरे-धीरे आना चाहिए। बहुत ही खराब रिज़ल्ट है वोल्टास के, कि आप आपके पास वोल्टास है, पहले ही बताना। मैं वोल्टास को यहाँ से कुछ यहाँ प इस लेवल के आस-पास मैं स्विंग करके निकल चुका हूँ। फिलहाल मेरे पास वोल्टास बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट में देख लेते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड, जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ, सभी के रिज़ल्ट बहुत घटिया आए थे। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के इतने अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। लेकिन अब अगर आप स्निपेट भी देखो, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज़ है, ईयर ऑन ईयर 16% का इंक्रीज़ है। एबिटा में भी इंक्रीज़ है क्वार्टर-क्वार्टर, और ईयरली में भी इंक्रीज़ है। नेट प्रॉफिट में भी हमको दोनों तरफ से इंक्रीज़ मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? अगर आप इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट में जाओगे ना, तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अचानक से जंप किया है 11%। बहुत अच्छी बात है। आई होप कि कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि अगर आप प्रीवियसली देखोगे तो 4 कभी 10, फिर 4 कभी 9, फिर कभी 4, कभी 12, कभी 5, कभी 11। तो अप्स एंड डाउन से बेसिकली एक साइन वेव बनी हुई है ऊपर-नीचे की। तो फिलहाल अच्छा नहीं है, लेकिन 11% है, इसीलिए सेल्स अ, इससे पहले भी हो चुकी है, लेकिन इतना जो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, आप देखोगे जून में भी था, लेकिन क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा था, इसीलिए जो नेट प्रॉफिट है वो अब तक का सबसे ज़्यादा है। और टू नेट प्रॉफिट देखेंगे आप तो 290 करोड़ का है, आज तक इसने कभी नहीं किया। तो अच्छा रिज़ल्ट है। अगर हम स्टार को देखें, हम वीकली बेसिस पे लगा रखा है, तो जिससे जैसे उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऊपर-नीचे हो रहा है, ये भी ऊपर-नीचे हो रहा है, तो अच्छी बात है। क्लियरली ये डेली बेसिस पे आप लगाओगे तो ये ऊपर जाने के लिए रेडी है। मुझे लगता है कि इसमें आसानी से बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है, और वापस ये 600 10 के लेवल
ज़रूर जाएगा। फिर जब 620 के ऊपर जाएगा तो इसमें हम फर्दर प्ले देखेंगे। तो अच्छा रिज़ल्ट है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का। तो अगर आपके पास है, नहीं है तो आप अपनी एनालिसिस करके सोचना कि क्या करना है। तो ये था आज का वीडियो स्टॉक पिकिंग एनालिसिस कॉल रिजल्ट्स कैसे लगे आपको ज़रूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़। हेल्प करिए एक छोटे चैनल को ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।